आमतौर पर इंसान जमीन खरीदकर अपने लिए आलीशान मकान बनाता है, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे राजसमंद के कांकरोली स्थित गोवर्धन बिहार के रहने वाले बाला दंपत्ति से, जिन्होंने जमीन खरीदकर मकान बनवाया, लेकिन साथ ही पास में प्लॉट खरीदकर बेजुबान पंछियों के लिए भी स्थायी आशियाना बनाकर उसमें हजारों पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगाए और दाने पानी की व्यवस्था की। इसके साथ ही पंछियों के दाना चुगने के लिए यहाँ प्लेट लगाई गई हैं और स्टोर रूम बनाए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पक्षी मित्र बाला दंपति पक्षियों की सेवा कर रहा है कपल। 10,000 पक्षियों को मिल रहा दाना पानी। अनेक प्राणी बसेरा बना पक्षियों का आसरा। जिला स्तर पर मिल चुका है सम्मान। राजसमंद के गोवर्धन विहार निवासी रानी बाला और हरदन बाला नामक दंपति पिछले 5 सालों से पक्षी मित्र के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने तोतों और दूसरे पक्षियों के लिए निजी प्लॉट खरीदा है, जहां वो हर दिन 50 किलो दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। ये पहल निस्वार्थ सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ 100 से ज्यादा घोंसले लगाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अंडे और चूजे मौजूद हैं। इस आलीशान मकान को यहाँ रहने वाले लोग अनेक प्राणी बसेरा के रूप में जानते हैं। इन पक्षियों की वजह से पूरे मोहल्ले में रौनक रहती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी आते हैं और पक्षियों के कलरव में खो जाते हैं। आमतौर पर कोई इंसान मकान बनाता है खुद के रहने के लिए, लेकिन राजसमंद का एक दंपति जो पिछले कई वर्षों से राजसमंद में रह रहे हैं, राजसमंद हाउसिंग बोर्ड के पास गोवर्धन विहार में बना एक मकान को आप देख सकते हैं, आलीशान मकान बना हुआ है। इन दंपति ने प्लॉट खरीदने के बाद आधे हिस्से में खुद का मकान बनाया और आधे हिस्से में मकान बनाया इन बेजुबानों का। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में ये तोते और ये पक्षी प्रेमी दंपतियों को इस संबंध में इस अनूठे और बेजुबानों की सेवा के लिए जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। प्रतिदिन 8 से 10,000 तोते प्रतिदिन यहाँ आते हैं। उन्हें अनाज की व्यवस्था होती है, क्योंकि पंछी वहीं जाएगा जहाँ उसे दाना मिलेगा। और इसी का ये उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तोतों की कलरव लगातार जो है सुबह और शाम तोतों की यहाँ आवक होती है और यहाँ ये बाला दंपति द्वारा उन्हें अनाज पानी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके चलते ये तोतों का यहाँ कलरव रहती है। और यही नहीं, आसपास के सैकड़ों लोग इस अनूठे और मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। करीब 5 साल से इन पक्षियों की सेवा कर रहे रानी बाला और हरदन बाला की मेहनत का फल है कि आज सुबह और शाम 10,000 तोते सहित कबूतर, गौरैया, बाकी दूसरे पक्षियों का यहाँ शोर रहता है। इनकी सेवा के इस काम से प्रभावित होकर रानी बाला के मित्र और पड़ोसी भी इस काम को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। सुबह और शाम करीब 50 किलो दाना इन पक्षियों के लिए रखा जाता है, जो ये दंपति अपनी आमदनी से व्यवस्था करते हैं। कुछ पक्षी प्रेमी और मित्र भी इस कार्य में इनका सहयोग कर रहे हैं। लोग बाला दंपति की इस मूक पक्षी सेवा को देखकर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बाला दंपति के घर के बाहर होने पर पड़ोसी इस काम को करते हैं। ये आपने ये कब से शुरू किया, ये पक्षियों को देख रेख करना, और कब से होते आ रहे हैं? पक्षी के लिए मैं काम 5 साल से ऊपर हो गया। जब से मैं मकान बनाया तब से ही मेरे घर में थोड़े थोड़े करके पक्षी आना शुरू किया, तो मैं तब से ही दाना देना, पानी रखना, ये सब शुरू किया। और 5 साल बाद का आज का नज़ारा आपके सामने है। तो ये इनके दाने पानी के लिए आपकी दिनचर्या में किस तरह का बदलाव है? बहुत ज़्यादा खुद के लिए टाइम नहीं रहते बिल्कुल ही। और सुबह एक बार 6:30 बजे से पहले मुझे दाना देना होता है और शाम को वापस 3-4 बार दाना देना होता है। तो सुबह दाना देने के बाद इंतज़ार करना होता है, क्या एक पारी उड़ने के बाद वापस दाना देना होता है। तो मेरा दिनचर्या इनके पीछे बिजी है अभी तो। अच्छा, ये यहाँ तोते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ चिड़ियाओं के वो भी बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, घोंसले? जी, तोते के साथ कबूतर, स्पैरो, बुलबुल, बहुत सारे अलग अलग तरीके का पक्षी इधर आते। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे घर में कम से कम 100 के आसपास घोंसले लगा के रखा है।
उसमें हर एक घोंसले में आपको कोई ना कोई पक्षी मिल जाएगा। तो ये इस पुनीत कार्य के लिए आपको मदद कहाँ से मिलती है या कहाँ से फंड इकट्ठा होता है? सबसे बड़ा जो मदद करने वाला है, मेरा हाथ पकड़ने वाला है, मेरे काम को सपोर्ट करने वाला है, वो है मेरे हस्बैंड, जो अभी मेरे साथ में ही है। और उसके बाद मेरे काम को देखते हुए मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी जो अभी मेरे पास में ही है, और मेरे काम को जो लोग विश्वास करते, ऐसे कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कभी दाना देके तो कभी फाइनेंशियली ऐसे। बेजुबानों की सेवा के लिए रानी बाला को जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित भी किया गया है। पक्षियों की सेवा का शौक अब इनका जुनून बन चुका है। सुबह दिन उगने से लेकर शाम को सूरज ढलने के बाद दाना डालना उनकी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। शोर शराबा सुनकर ये तोते उड़ न जाएं, इसलिए खास तौर पर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाती है। अब तो हालात ये है कि हजारों तोतों के आने से आसपास लगे पेड़ों पर पत्ते गायब हो चुके हैं, लेकिन तोतों के बैठने से पेड़ हरा भरा नजर आता है। हर दिन सुबह शाम इस मनोहारी नजारे और पक्षियों के कलरव सुनने के लिए लोग यहाँ रुककर इंतजार करते हैं। भीड़ और प्रदूषण भरे इस माहौल में ये नजारा देखने वालों की आंखों को सुकून देता है। आपकी पत्नी ये पक्षियों का ध्यान रखती है, उनके साथ आपका कितना सपोर्ट रहता है और आपका कितना जुड़ाव है इनका? ये मेरा तो बहुत ही सपोर्ट रहता है। जब इन्होंने एक बार 5 साल पहले 4 मिट्टू आया था, तो इन्होंने मुझे फोटो भेजा था, देखो मेरा घर पे 4 मिट्टू आए। मैंने बोला इसको खाना दाना पानी जो भी है अब इसको चालू रखो, हो सकता है श्रीनाथ जी का आशीर्वाद से आगे और बढ़े। था आज हमारा आप देख लो नजारा। हमारे साथ यहाँ मोहल्ले में रहने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप इनसे किस तरह से जुड़े थे? सर ये यहाँ आए और कुछ टाइम बाद हम भी इनसे पड़ोसी के रूप में मिले और इनसे जुड़े, और इनके साथ रह के हम भी इन पक्षियों को यहाँ आते हुए देखा है। इससे पहले कभी यहाँ पक्षी नहीं आए, हमें यहाँ रहते हुए 12-13 साल हो गए, उससे पहले कभी हमने नहीं देखा। आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? हम तो ऐसे ही मैडम, जब नहीं होते तो हम थोड़ा दाना डाल देते हैं, अच्छा लगता है हमें भी यहाँ के। निश्चित रूप से आम जन के लिए भी एक उदाहरण है कि अगर इंसान मन में प्रेम रखे तो ये बेजुबानों को भी अपना बनाया जा सकता है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।